नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता जवान सिंह पवैया पहुंचे ग्वालियर, मीडिया से की चर्चा। पीड़ित परिवार से मिलने राहुल और प्रियंका पहुंचे यूपी। नकली घी कारखाने का हुआ पर्दाफाश। स्फटिक टैंक में लाश मिलने से मचा हड़कंप। हाथरस में हवस का शिकार बनी मासूम की मौत के बाद समूचे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मासूम के परिजनों से संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हाथरस में धक्का मुक्की हुई और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। अब इस मामले में उज्जैन शहर जिला कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया, साथ ही काले झंडे लेकर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीष वाल्मीकि के साथ अमानवीय कृत्य के विरोध में उज्जैन कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यालय से कंठाल चौराहे पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे और मोदी और योगी का पुतला फूंका। इस दौरान विधायक रामलाल मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दुर्व्यवहार का विरोध में मध्य प्रदेश में कमलनाथ के आह्वान पर किया जा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से चल रही है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने वहाँ दलितों की बेटियों का सम्मान नहीं किया जाता है, दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है और यहाँ तक कि उसके परिवार को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। उसको लेकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो मार्च पास किया और प्रशासन ने वहाँ जिस प्रकार का उनके साथ व्यवहार किया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में हमारे माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, इस प्रदेश के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अभी यहाँ पुतला दहन किया है मोदी जी का और योगी जी का। योगी इस देश में जिस प्रकार तानाशाही लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी को बलात्कारियों की राजधानी बना रहे, उसको लेकर हम लोगों ने पुतला दहन किया है। उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के कहरी गांव में एक मासूम की लाश मिली। आंगनबाड़ी के स्फटिक टैंक में नाबालिग की लाश मिलने से इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। नौरोजाबाद थाना प्रभारी प्रशिशु डीएसपी गायत्री तिवारी ने बताया कि प्रदीप बेगा ने एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया और फिर 21 अगस्त को उसे लेकर भाग गया। प्रदीप ने उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा, लेकिन 27 सितंबर की रात लड़की ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद डर कर उसने नाबालिग की लाश को ठिकाने लगाने के लिए स्फटिक टैंक में फेंक दिया। 4 दिन बाद जब क्षेत्र में बदबू फैली, तब क्षेत्रवासियों ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पहले प्रदीप बैगा करी टोला का एक लड़का था जो सेहरा टोला से पूनम बैगा को उसके घर से भगा कर ले आया था। लड़की नाबालिग थी, 17 साल की थी और उसको ले आके करी टोला में अपने नाना नानी के यहाँ पत्नी के रूप में रह रहा था। फिर रविवार की रात वो टीवी भी देखने गया था पड़ोस में, तभी घर आया तो देखा तो वो फांसी में लटकी हुई थी। तो उसको घर में बिना बताए फांसी से उतार कर उसको घर के सामने सेप्टिक टैंक में ले जाके गाड़ दिया था और घर में बिना किसी को बताया नहीं था। इसी सूचना पर हम कल सूचना की तस्दीक किए तो फिर हमें उसके खिलाफ 363 और का मामला पंजीबद्ध किए, मर्ग पंजीबद्ध किए। विवेचना आगे जारी है। किन कारणों की वजह से उसने फांसी लगी महिला को सेप्टिक टैंक में डाल दिया? अभी फांसी के किन कारणों से लगी अभी जांच चल रही है। इसके संबंध में अभी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं। 363 के अलावा कोई धारा नहीं लगी केस में? चूँकि वो पत्नी बनाकर रख रहा था और उसे नियमित सहवास कर रहा था, नाबालिग लड़की थी, इसलिए 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना दी है। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें पीड़िता के घर जाने से रोका
और राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की और लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके विरोध में भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मौजूद ने भोपाल के लीली टॉकीज चौराहे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। राहुल गांधी के बाद और कौन हो सकता है? कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शीर्ष नेतृत्व रोडों पे, सोनिया गांधी जी ने बयान दे दिया कि सब लोग आह्वान करें। अब दूसरी पार्टी है वो अपना जाने। और मैं तो आपके जरिए आज खुलकर कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों को कि जो सापा और बासापा की बगलों में बैठे हैं, निकलें और प्रियंका गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें, क्योंकि अगला नेतृत्व और इंसाफ अगर किसी को मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मिलेगा। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। बाबरी केस में बरी होने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता जवान सिंह पवैया गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। साथ ही इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाबरी केस में बरी होने की खुशी की बात नहीं है, लेकिन हिंदू आस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों का पर्दाफाश हुआ है और 28 साल बाद सीबीआई ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरह ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अडवाणी जोशी के साथ मुझे भी जेल भेज दिया था, लेकिन सीबीआई कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी। देखिए, बरी होने की खुशी और दुख होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ये जो हिंदू आस्था के खिलाफ आज़ादी के बाद से षड्यंत्र करने वालों का पर्दाफाश हुआ है और अदालत ने जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया है वो हमारे लिए खुशी की बात है। जितना ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि के मामले में है, उतना ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसला सीबीआई की विशेष अदालत का है। 28 सालों तक हमको बदनाम करने की लगातार कोशिश हुई, हमें षड्यंत्रकारी कहा गया, राजनीतिक नेताओं से लेकर हिंदू नेता और संतों तक को लांछित करने की कोशिश की गई। आडवाणी जी और जोशी जी के साथ हम जैसे 7 लोगों को 13 दिन तक कारावास में ठूंस दिया गया। घरों पर चोर डकैतों की तरह हमारे छापे डाले गए, लेकिन अदालत ने कहा कि सीबीआई आरोपितों का एक फोटोग्राफ भी प्रमाणित नहीं कर पाई है तोड़ते, एक कागज का टुकड़ा भी सबूत के रूप में नहीं दे पाई। तो आखिर 28 साल तक देश का माहौल खराब करे रखने की कोशिश क्यों की गई? एक गठबंधन है देश की राजनीति में जो हिंदुओं को पद दलित करने पर ही अपने प्राण देखता है, अपना राजनीतिक जीवन देखता है, और इसलिए ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को कहता हूं कि अदालत का यह फैसला आने के बाद उनको देश के 110 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कसम खानी चाहिए कि आगे से इस तरह के कृत्य नहीं करेंगे, क्योंकि अब देश में उनके षड्यंत्र बेनकाब होने का समय आ गया है। इस मामले में जो लोग बौखला रहे हैं, जो अदालत पर उंगली उठा रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि न्याय के रास्ते खुले हैं, वो जाएं, लेकिन वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ मुँह की खाएंगे, क्योंकि ये जो दस्तावेज रचे गए और 1050 प्रश्न हम लोगों से पूछे गए, ये कूट रचित दस्तावेज। देखिए, मैंने कहा है और उसको इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बोला हूँ, और आप समझिए कि किसी भी आज़ाद देश में पराभव की निशानियाँ दुनिया में कहीं नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से हैं उन सबका विधि सम्मत रास्ता भविष्य में खोजा जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा है कि नहीं रहने दी जाएंगे। 110 करोड़ हिंदुओं की जन मन की इच्छा जब होती है तो रास्ते निकलते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 500 करोड़ का 500 वर्षों का हमको जो संघर्ष करना पड़ा अयोध्या के लिए, उतने संघर्ष की ज़रूरत नहीं है।
ज़रूरत रास्ता निकालने के, रास्ता निकलेगा। और वो युग भारत में है इस समय कि उसमें सब कुछ मुमकिन हो सकता है। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलवान पटेल ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ग्वालियर में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग में जमकर उपेक्षा की और पहले ही भाजपा सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया है कमलनाथ सरकार ने। और शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनते ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया। इससे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को नई ताकत मिलेगी और समाज के वे लोग आगे बढ़ सकेंगे जो तरक्की से पीछे छूट गए थे। इस दौरान रीवा माऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव और संभागीय मीडिया प्रभारी पवन सेन भी उपस्थित थे। केवल अनुसूचित जाति की बात हो रही है इस पूरे चुनाव में। यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग के लिए काम करते हैं और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सर्वहारा वर्ग की पंचायतें बुला करके और उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए हमेशा काम किया गया। ये जो आयोग बना है, इस आयोग में केवल अनुसूचित जाति के लोगों की सुनवाई होगी या अन्य के खिलाफ कहीं किसी तरह की कोई समस्या या शिकायत है उसकी भी सुनवाई होगी? ये केंद्र सरकार में 2018 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, उसी संवैधानिक दर्जे को जो 300 संविधान के धारा 338 खा में जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, जो उनको अधिकार प्राप्त हैं, उसी के लिए हमने मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा था कि माननीय जो केंद्र सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग का हित होगा, वो मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के सम्माननीय मंत्रीगणों ने उसमें अनुमोदन कर दिया और जो केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक हक प्राप्त है, वही संवैधानिक हक यहाँ भी प्राप्त हो जाएंगे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। मंदिर समिति की मासिक बैठक गुरुवार को बडली माता मंदिर पर आयोजित की गई। यह मंदिर ऊंची पहाड़ी पर है। यहाँ पेयजल और सामुदायिक भवन आदि का इंतजाम समिति ने ही किया। यहाँ पर नवरात्रि के दौरान सैकड़ों भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। बैठक के दौरान ग्राम सवासी बड़ोदिया, तुमडिया, पांजरा, पांजरी, आमडोर, लखनवास सभी गांव के सदस्य उपस्थित थे। ब्यावरा से विष्णुगिरी की रिपोर्ट। इंदौर के सिमरोल थाना के चोरल में रहने वाले युवक की सांप के काटने से मौत हो गई। दरअसल मृतक ने 2 दिन पहले खेत में घुसे सांप को पकड़ा था और इसी सांप ने मृतक को काटा था, लेकिन सांप के काटते ही मृतक ने जहर चूस कर निकाल लिया था, जिसके बाद संतोष बीमार हो गया था और दूसरे दिन ही उसकी मौत हो गई। सांप के काटने का यह पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सिमरोल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सर वो खेत पे थ्रेसर पे सोयाबीन निकाल रहे थे। सोयाबीन निकालते निकालते ढेर खत्म हुआ, सांप था तो उसको पकड़ के खेलने लग गए, सांप को पकड़ के और उसने काट लिया। कहाँ की घटना है ये अपने चोरल से 7-8 किलोमीटर दूर भानबेड़ी की। आपके भाई का नाम क्या था? संतोष बनोदा। ये सांप क्यों पकड़ रहे थे? सर ग्रामीणों को सांप से काटता नहीं है, इसलिए वो पकड़ रहे उसको। क्या उम्र क्या होगी भैया की? 30 साल। वहीं के रहने वाले चोरल की? जी। चोरल थाना सिमरोल का एक 29/9/2020 के 3:14 PM बजे गुड्डू पिता फुल सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी चोरल थाना सिमरोल का सर्प काटने से मृत अवस्था में एम्बुलेंस आया था, जिसकी आज पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी। परिजन ने कुछ बताया कि कैसे काटा सांप ने या कुछ? नहीं, सर्प का घर के बाहर से टहल रहा था। हाँ, वहाँ पर तो जानवर आया और वो काट लिया अंगूठे में।
इंदौर क्राइम ब्रांच, खजराना पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने केमिकल का इस्तेमाल करते हुए नकली घी बनाने वाले कारखाने पर दबिश दी और 500 लीटर नकली घी भी बरामद किया। जानकारी के अनुसार नकली घी को ब्रांड कंपनी के नाम से पैकेजिंग की जा रही थी और मार्केट में 300 रुपए की कीमत में बेचा जाता था, जिसके बाद पुलिस ने संचालक अशरफ को अपनी गिरफ्त में लिया था और आरोपी से पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने बताया कि जितेंद्र जैन, अजीत जैन को नकली घी सप्लाई किया जाता था। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घी खरीदने वाले व्यापारी में से एक व्यापारी अजीत जैन को गिरफ्तार किया। साथ ही फरार आरोपी की तलाश जारी है। इसमें जो मुख्य आरोपी जो पुलिस रिमांड पर है, उससे लगातार पूछताछ हुई थी और उसने कल एक और जानकारी जो दी थी उसके अनुसार ये 2 लोगों को घी सप्लाई करता था, एक जितेंद्र जैन और एक अजीत जैन, पिता ऋषभ जैन। तो इनकी तलाश की जा रही थी। अभी जितेंद्र जैन फरार है और अजीत को हमने कल गिरफ्तार किया और उनका न्यायालय पेश करेंगे। और पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये उससे 180 से 200 रुपये पर लीटर के हिसाब से घी लेते थे और उसको फिर जहाँ भी खपाते थे, शादी ब्याह में जिसको भी डीलर को देते थे, उसमें वो 450 रुपये से 500 रुपये तक का जो बेचते थे। सर, जिनने घी खरीदा, क्या उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये घी खरीदने वाले ही हैं। अच्छा, ये घी खरीदने वाले ही हैं। घी बनाने वाला जो अशरफ है वो ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है और उसी की जानकारी के अनुसार ये जो सप्लायर थे उसी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। सर, ये कौन से ब्रांड का घी मतलब? इसके पास अमूल, सांची, नोवा, श्रीधी ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स का जो घी इसको उसकी पैकिंग में नकली घी बना के और बेचता था। सर, ये कितने सालों से कारोबार अपने चला रहा है? 2018 से ये काम कर रहा है। इंदौर से रियाज खान की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।